पाकिस्तान के रडार्स को इनफेक्टिव बनाने के लिए जो इंडिया ने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है उसको हेरोप ड्रोन कहते हैं। हेरोप ड्रोन एक ऐसा अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो इंडिया ने बेसिकली इजराइल से ख़रीदा है और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी है जो इस ड्रोन को बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है। सबसे बड़ी ब्यूटी इस ड्रोन की ये है कि इसको सुसाइड ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और टेक्निकल नाम है लॉइटरिंग म्यूनिशन, LOITERING, लॉइटरिंग म्यूनिशन, MUNITION। लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी कि सुसाइड ड्रोन का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी यूनिक सी टेक्नोलॉजी है कि जिसमें ड्रोन जो है वो उड़ के एक जगह पे अपने टारगेट तक पहुंचता है, जो कि टारगेट एनिमी का व्हीकल, एनिमी का कोई सिस्टम, मिलिट्री का कोई हार्डवेयर या कोई रडार हो सकता है। ये उसको जाके देखता है, ढूंढता है और फिर वहाँ जाकर ये उस टारगेट में क्रैश करके एक्सप्लोड कर जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये टारगेट को भी डिस्ट्रॉय करता है और इस प्रोसेस में अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा यूनिक सा ड्रोन है जिसको उड़ाने के लिए हमें किसी प्रकार का कोई रनवे नहीं चाहिए। ये ग्राउंड से लॉन्च होता है और इसके अंदर छोटे से फोल्डिंग विंग्स लगे होते हैं। वो जो छोटे फोल्डिंग विंग्स होते हैं उनमें छोटे छोटे स्मॉल प्रोपेलर्स लगे होते हैं और जब ये एक बार उड़ के हवा में आ जाता है तो उसके बाद ये अपने टारगेट एरिया तक जाकर उस टारगेट एरिया को ढूंढता है, फिर उस टारगेट एरिया के ऊपर लॉइटर करता है। लॉइटर का मतलब होता है कि वहाँ जाके सर्कल करता है, घूमता रहता है, उसके आसपास उसको देखता रहता है और अपने टारगेट को जब तक ये स्पॉट ऑन तरीके से लॉक नहीं करता तब तक ये बेसिकली उस टारगेट को अटैक नहीं करता है। और सबसे बड़ी ब्यूटी याद रखो कि इस टेक्नोलॉजी में जो लॉइटरिंग की एबिलिटी है वो एबिलिटी ऐसी है कि ये एक टारगेट एरिया के ऊपर कई घंटों तक लॉइटर कर सकता है। एक बार जब ये अपने टारगेट को लॉक कर ले, वो टारगेट चाहे एनिमी का रडार हो जो कि पाकिस्तान में केस था, या फिर वो एनिमी का कोई व्हीकल हो या उसका कोई भी मिलिट्री एसेट हो, उसके बाद ये उसमें जाकर खुद एकदम से बजता है। बजने के बाद वो खुद भी डिस्ट्रॉय होता है, टारगेट को भी डिस्ट्रॉय करता है। इसको उड़ाने के लिए जनरली एक प्रकार का ह्यूमन ऑपरेटर होता है जो कि कैमराज और सेंसर्स के थ्रू इसको ग्राउंड लेवल पर बैठ के ऑपरेट कर रहा होता है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि इसका एडवांटेज यूज़ करने का ये है कि ये एयर में लंबे टाइम तक भी रह सकता है, बिना डिटेक्ट किए भी रह सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें पायलट के लाइफ का रिस्क नहीं है क्योंकि इसमें कोई पायलट इन्वॉल्व नहीं है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल होने के नाते इसको ग्राउंड ऑपरेशंस के तहत चलाया जाता है और ग्राउंड ऑपरेशंस के तहत टारगेट पे हिट किया जाता है। तो भूलिएगा मत कि हेरोप ड्रोन्स जो हैं आज की डेट में इस प्रकार के फ्लाइंग बॉम्ब्स हैं जो अपने टारगेट को ढूंढते हैं, टारगेट को ढूंढने के बाद उनको अटैक करके उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इस प्रोसेस में वो खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके तहत उस ड्रोन का किसी भी प्रकार का एविडेंस मिलना रिलेटिवली बहुत टफ हो जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। ये प्रीलिम्स में, मेंस में, सिक्योरिटी इश्यूज में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहीं पर भी आपको पूछे जा सकते हैं।